गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास फोर्थ। बच्चों, आज मैं आपको आपका पाठ 3 काबुली वाला पढ़ाने जा रही हूँ। इस रचना के लेखक श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। वे स्वयं लेखक बने हुए हैं इसके, और इसकी कहानी के 3 पात्र हैं, मिनी, काबुली वाला और लेखक स्वयं। रविंद्रनाथ जी ने खुद को मिनी के पिता के रूप में इस कहानी का पात्र बनाया है। तो अब हम इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मेरी 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। एक दिन वह सवेरे सवेरे ही बोली, बाबूजी, रामदयाल दरबान है ना, वह काक को कौवा कहता है। वह कुछ जानता नहीं ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात छेड़ दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। देखिए, यहाँ लेखक अपनी छोटी सी बच्ची के बारे में बता रहे हैं जिसका नाम मिनी है। मिनी एक ऐसी बच्ची है जो पूरा दिन बातें करती है। उसके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, इसलिए वो नए नए प्रश्न करती रहती है। उसे जो भी कुछ अनूठा और नया लगता है, वो अपनी सभी बातें अपने पिता के साथ बांटती है। आगे पर देखते हैं। मेरा घर सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी मेरे कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और बड़े जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, ओ काबुली वाले। देखिए, यहाँ लेखक का जो घर है वो सड़क के किनारे पर बना हुआ है। हमें पता है जितने भी फेरी वाले आते हैं वो ज़्यादातर सड़कों पर ही हमें दिखाई देते हैं। और उनकी बेटी मिनी जो कि कुछ खेल खेल रही थी, अचानक से उसने किसी फेरी वाले की आवाज़ सुनी और वह खिड़की के पास जाकर उसको ज़ोर ज़ोर से बुलाने लगी। कंधे पर मेवों की झोली लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए, एक लंबा सा काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। ये उस काबुली वाले का वर्णन किया है लेखक ने कि वो कैसा दिखता था। जैसे ही मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई। जैसे ही वो उसके घर की तरफ आने लगा तो मिनी जान लेकर भीतर भाग गई, मतलब वह डर कर अंदर छुप गई। उसे लगा कि वह कहीं उसे पकड़ न ले। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने पर उस जैसे और 2-4 बच्चे मिल जाएंगे। मतलब मिनी ऐसा सोचती थी कि जो फेरी वाले आते हैं वो अपनी झोली में बच्चों को पकड़कर ले जाते हैं, और ऐसी सोच की वजह से मिनी डर गई थी। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। यहाँ लेखक वहीं खड़े हुए हैं जिसे उस फेरी वाले ने सलाम किया। मैंने उससे कुछ सौदा खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब, आपकी लड़की कहाँ गई? मतलब वो मिनी जिसकी आवाज़ सुनकर काबुली वाला वहाँ आया था, उस बच्ची के बारे में उसने लेखक से पूछा कि वह लड़की कहाँ गई जिसकी आवाज़ मैंने सुनी थी। मैंने मिनी का डर दूर करने के लिए उसे बुलवा लिया। अब हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर बच्चे के मन में किसी चीज़ का डर है तो वह डर दूर होना चाहिए। इसीलिए लेखक ने अपनी बच्ची को बुलवा लिया ताकि वो उस काबुली वाले का डर उसके मन से दूर कर सके। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकाल कर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। काबुली वाला जो चीज़ें बेच रहा था, किशमिश और बादाम, वो उसने निकाल कर उसे बच्ची को देना चाहा, पर उस बच्ची ने नहीं लिया। डर कर वह मेरे घुटनों से चिपट गई। काबुली से उसका पहला परिचय इस तरह हुआ। मतलब इस कहानी के मुख्य पात्र जो हैं मिनी और काबुली वाला, इन दोनों का परिचय कुछ इस प्रकार हुआ जैसा कि लेखक ने अभी हमें बताया। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। देखा मिनी काबुली से खूब बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराता हुआ सुन रहा है। यहाँ लेखक ने इस घटना, जब मिनी का काबुली वाले से परिचय हुआ, उसके कुछ दिनों बाद की घटनाएं बताई हैं। एक दिन लेखक किसी कार्य से जब बाहर निकल रहे थे तो उन्होंने देखा कि मिनी उस काबुली वाले से खूब घुल मिलकर बातें कर रही थी और काबुली वाला मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था।
मिनी की झोली किशमिश बादाम से भरी हुई थी। मतलब उसने बहुत सारे किशमिश और बादाम काबुली वाले से ले लिए थे। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे यह सब क्यों दिया? देखिए, यह बहुत पुराने समय की बात है। उस समय अठन्नी यानी कि 50 पैसे की कीमत बहुत हुआ करती थी। तो लेखक ने 50 पैसे उसे काबुली वाले को देकर कहा कि इसे यह सब क्यों दिया। मतलब वो नहीं चाहते थे कि मुफ्त में काबुली वाले से मिनी कोई भी चीज़ ले। अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। लेखक ने जो पैसे काबुली वाले को दिए और लेखक वहां से चले गए। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। कुछ देर तक वह फेरी वाला उससे बातें करता रहा मिनी से। जाते समय वह अठन्नी मिनी की झोली में डालता गया और जाते जाते जो कीमत उसे अपने सौदे की मिली थी, मतलब जो काजू किशमिश उसने मिनी की झोली में डाले थे, उसकी कीमत लेखक ने दे दी थी उस फेरी वाले को, परंतु उसने वो कीमत नहीं ली और उसे वह मिनी की झोली में डालकर चला गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली से अठन्नी लेने के कारण उस पर बहुत गुस्सा हो रही थी। काबुली प्रतिदिन आता रहा, उसे किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय पर काफ़ी अधिकार जमा लिया। दोनों में रोजाना खूब बातें होती और वे खूब हंसते। रहमत काबुली को देखते ही मेरी लड़की हंसती हुई पूछती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रोजाना काबुली वाले से मिलते मिलते मिनी के मन में उसके लिए बहुत सारी जगह बन गई थी। मतलब मिनी अब उसे पसंद करने लगी थी। दोनों खूब रोजाना हंसते बातें करते और इस तरह से दिन बीतते गए। और देखते ही देखते जब भी काबुली वाला उसे दिखाई देता तो मिनी हंसती हुई उसे छेड़ती और पूछती, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। रहमत उस काबुली वाले का नाम बताया है। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? मतलब वह भी उसे चिढ़ाने की कोशिश करता, उसे छेड़ता। इस पर वह उल्टे रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? अब बच्चे जैसे हमारी बातें रिपीट करते हैं, यानी कि हमारी बातों को दोहराते हैं। तो जब काबुली वाला मिनी से पूछता कि तुम ससुराल कब जाओगी, तो वह भी उल्टे उससे पूछती कि तुम ससुराल कब जाओगे। रहमत अपना मोटा घूसा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब हंसती। इस तरह की हंसी मजाक उन दोनों के बीच चलती रही। हर साल सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लगा रहता। मतलब वह पूरे साल भर लेखक की जितना भी जो वहाँ का क्षेत्र था वहाँ पर वो फेरी लगा लगा कर अपना सामान बेचता और मौसम के अंत में जब उसे अपने देश जाना होता तब वह अपना उधार का पैसा सबसे लेने लगता। उसे घर घर घूमना पड़ता, मगर फिर भी वह प्रतिदिन मिनी से एक बार मिल जाता। मतलब वो समय उसके लिए बहुत व्यस्त होता था, लेकिन फिर भी वह मिनी से मिलने एक बार जरूर आता। एक दिन सवेरे मैं अपनी कमरे में बैठा हुआ कुछ कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर बड़े जोर का शोर सुनाई दिया। यहाँ लेखक अपने कमरे में बैठे किसी कार्य में व्यस्त थे। तभी उन्हें एक शोर सुनाई दिया। देखा तो पाया कि अपने उस रहमत को दो सिपाही बांधे लिए जा रहे हैं। उसने देखा कि रहमत को दो सिपाही यानी कि पुलिस वाले उसे बांध कर ले जा रहे हैं। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग हैं और सिपाही के हाथ में खून लगा छुरा। मतलब रहमत ने कोई अपराध किया और उस अपराध के आरोप में पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जा रही थी। कुछ सिपाही से और कुछ रहमत के मुंह से सुना कि हमारे पड़ोस में रहने वाले एक आदमी ने रहमत से एक चादर खरीदी थी। उसके कुछ रुपए उस पर बाकी थे जिन्हें देने से उसने इनकार कर दिया था। बस इसी पर दोनों में बात बढ़ गई और काबुली ने उसे छुरा मार दिया। मतलब लेखक के पड़ोस के रहने वाला कोई व्यक्ति था जिसने काबुली वाले से एक चादर खरीदी थी और उसके कुछ पैसे उस पर उधार थे। और काबुली वाला जब उससे पैसे लेने गया तो उस व्यक्ति ने देने से इनकार किया और वाद विवाद उनका इतना बढ़ गया कि काबुली वाले ने उसे छुरा मार दिया और इसी आरोप में पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जा रहे थे। इतने में काबुली वाले कहती हुई मिनी घर से निकल आई। अब जैसे ही रहमत की आवाज़ मिनी ने सुनी तो वो काबुली वाले करते बाहर आ गई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी को देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आई। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल जाओगे?
वही जिन बातों को लेकर वो एक दूसरे को छेड़ा करते थे, एक दूसरे को चिढ़ाया करते थे, वही प्रश्न मिनी ने फिर से किया। रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वहीं तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसे घूंसा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हुए हैं। अब मिनी को लगा कि हाँ वो रहमत चला जाएगा वहां से, तो वह प्रसन्न नहीं हुई। तब रहमत ने उसे खुश करने के लिए कहा, घूंसा दिखाकर, कि मैं ससुर को मारता लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं। छुरा चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हुई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। यहाँ समय बीतता चला गया और अब आगे की घटना कुछ सालों के बाद की बताई गई है। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का ब्याह है। यहाँ लेखक की बच्ची जो कि 5 वर्ष की थी, वो अब बड़ी हो गई है, विवाह योग्य हो गई है। और इतने सालों के बाद की जो घटना थी वो लेखक यहाँ बता रहे हैं। लोग आ जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में बैठा हुआ खर्च का हिसाब लिख रहा था। इतने में रहमत सलाम करके एक और खड़ा हो गया। कि लेखक अपने खर्चों का हिसाब कर रहे थे, इतने में वहाँ रहमत आ गया और एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ना सका, मतलब कई वर्षों के बाद जब उन्होंने रहमत को देखा तब वो उसे पहचान नहीं पाए। उसके पास न झोली थी, न चेहरे पर पहली जैसी खुशी। अंत में मैं उसकी ओर ध्यान से देखकर पहचाना कि यह तो रहमत है। जब लेखक ने ध्यान दिया कि यह कौन है, तब वह उसकी पहचान कर पाए। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? कल ही शाम को जेल से छूटा हूँ, उसने बताया। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में जरूरी काम है, मैं उसमें लगा हुआ हूँ, तुम जाओ फिर आना। लेखक को लगा कि वो शायद फिर से कोई सौदा करने आया है, तो उसने कहा कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, आज मेरे घर में कुछ जरूरी कार्य है, तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे के पास रुककर बोला, जरा बच्ची को देख नहीं सकता? मतलब रहमत वहां आज भी मिनी के लिए ही आया था। वह उस बच्ची से मिलना चाहता था। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अभी भी बच्ची ही है। उसे लगा कि मिनी अभी भी बच्ची होगी। वह अब भी पहले की तरह काबुली वाले ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में किसी तरह की रुकावट न होगी। मतलब लेखक काबुली वाले को लगा कि मिनी आज भी उसी से वैसा ही व्यवहार करेगी जैसा वो पहले किया करती थी। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है, आज उसे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। अब इस बात पर रहमत बहुत उदास हो गया और वह घर से बाहर निकला। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं, इतने में वह स्वयं ही लौट आया। अब लेखक को काबुली वाले पर थोड़ा तरस आया। उसे लगा कि शायद मुझे उसे बुलाना चाहिए। लेखक इतना सोच ही रहा था कि इतने में ही वह स्वयं ही लौट आया और बोला कि यह थोड़ा सा मेवा बच्ची के लिए लाया था, उसे दे दीजिएगा। मतलब काबुली वाला आज भी मिनी की मनपसंद मेवा लेकर के आया था। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर जरा ठहर कर बोला, आपकी जैसी मेरी भी एक बेटी है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया करता हूँ, मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आता। और अंततः रहमत काबुली वाले ने अपने मन की बात लेखक को बताई कि वह मिनी को फ्री में, यानी कि मुफ्त में इतनी मेवा क्यों देकर जाता था। वह मिनी को अपनी बच्ची समान मानता था, क्योंकि काबुली वाले की भी एक उसी की उम्र की बेटी थी और वह अपनी बेटी का अक्स उस बच्ची में देखा करता था, इसीलिए वह उसके लिए मेवा लाता था। उसने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। देखा कि कागज पर छोटे से हाथ के नन्हे पंजों की छाप है। उसने एक कागज का टुकड़ा दिखाया जिस पर किसी बच्ची के हाथों से छाप ली हुई है, नन्हे नन्हे हाथों से। हाथ में थोड़ी सी कालिख लगाकर कागज पर उसकी छाप ली गई है। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर रहमत हर समय कलकत्ता की गली कूचों में सौदा बेचने आता था। यहाँ लेखक ने अपने शहर का नाम भी बताया है कि वो कहाँ के थे। कोलकाता। कोलकाता में यह सौदा बेचने आया करता था रहमत। देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने उसी समय मिनी को बाहर बुलवाया। अब लेखक काबुली वाले के मन की बात समझ चुका था पूरी तरह से और वह भी भावुक हो गया। विवाह की पोशाक और गहने पहने मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे पास खड़ी हो गई। जैसे लेखक ने मिनी को बुलाया तो मिनी बाहर आ गई। अब वह बड़ी हो चुकी थी। उसने अपने शादी का जोड़ा पहना था और गहने पहन
बने थे और वो एक बड़ी लड़की की तरह से शर्माकर लेखक के पास यानी अपने पिता के पास खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली पहले तो सक पका गया, मतलब पहले तो वो आश्चर्य में रह गया। उससे पहले जैसी बातचीत करते न बनी, अब वह बच्चों की तरह से उससे मजाक नहीं कर सकता था। बाद में हंसता हुआ बोला, लली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझती थी, मारे शर्म के उसका मुंह लाल हो गया। मतलब जब मिनी बची थी तो वह सास का मतलब नहीं समझती थी, परंतु अब वह उसका अर्थ भली भांति समझती थी, इसलिए वह शर्माकर अंदर चली गई। मिनी के चले जाने पर एक गहरी सांस भरकर रहमत वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी समझ में यह बात एकाएक स्पष्ट हो चुकी थी कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इन 8 वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने, वह उसकी याद में खो गया। मतलब मिनी को इस उम्र में देखकर, इतनी बड़ी होते देखकर, शादी के जोड़े में देखकर उसे भी यह बात का अंदाजा हो गया कि उसकी बेटी भी इतनी ही बड़ी हो गई होगी। जाने वह कैसी दिखती होगी और जाने अब वह किस परिस्थिति में होगी। ये सब सोचकर वह रहमत उन बातों में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ पर रख दिए। यहाँ लेखक ने रहमत को कुछ रुपए दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ।